आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी अमला। बहुत से लोगों ने मुझे सवाल किया, साईं महबूबे पीर हमें बताएं आप कौन सा दुरूदो सलाम पढ़ते हैं, और हमें वो दुरूदो सलाम बताएं जो आप पढ़ते हैं, और खुसूसन वो दुरूदो सलाम बताएं जो मजलिस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बंदे को पहुंचा सकता है। सबसे पहले तो हम दुरूद शरीफ की फजीलत के बारे में एक हदीस शरीफ सुने कि दुरूद पाक की तो बेशुमार फजीलत है कि अल्लाह ने सूरह अहज़ाब कुरान में भी इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, कि बेशक मैं और मेरे सारे फरिश्ते जितने भी आसमानी मखलूक हैं अपने हबीबे दिलरुबा पर दरूद भेजते हैं, रहमत भेजते हैं, सलाम भेजते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, ऐ ईमान वालो तुम भी मेरे हबीब पर रहमत यानी दरूद और सलाम भेजा करो, दरूद भी और सलाम भी भेजा करो। अब इन लफ्जों पर गौर करना है, दरूद भी भेजा करो, वसल्लिमु तस्लीम और सलाम भी भेजा करो। ये कुरान हमें ये हुक्म दे रहा है। मेरे और आपके महबूब दिलरुबा खातिमुल अंबिया अहमद मुज्तबा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया कि दुरूद पाक पढ़ने वाले बंदे को मेरी जियारत होती है, और दुरूद पाक पढ़ने से बंदे को मेरा और मेरे खुदा का कुर्ब खास नजदीकी मिलती है। यहां तक कि दरूद पढ़ने वाला मेरे साथ जन्नत में ऐसे दाखिल होगा, हजूर ने अपनी दोनों उंगलियां ऐसे जोड़ी, ऐसे दाखिल होगा जैसे ये दो मेरी उंगलियां। इतना करीब होकर आप जन्नत में रसूल रहमत के साथ जा सकते हैं। मगर करना क्या पड़ेगा? दुरूद पाक को अपना वजीफा बनाना पड़ेगा। और बड़ी खूबसूरत बात है, सुनिएगा, कि दुनिया में वाहद एक अमल ऐसा है जो अल्लाह भी कर रहा है और आप भी अल्लाह के उस काम में शरीक हो सकते हैं, और किसी काम में आप शरीक नहीं अल्लाह ताला के हो सकते। शरीक का मैंने ये नहीं है कि अल्लाह की जात में शरीक मैंने अल्लाह जो अमल कर रहा है तो उस अमल में हम भी अल्लाह के साथ दाखिल हो सकते हैं। वो क्या अमल है जो अल्लाह भी कर रहा है हम भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें हुक्म है करने का। तो वो ये अमल है, मैं और मेरे सारे फरिश्ते रसूल अल्लाह पर दरूद भेज रहे हैं। ईमान वालों तुम भी दरूद और सलाम भेजो। ये वो वाहिद काम है जो अल्लाह भी कर रहा है और बंदा भी कर सकता है, यानी हजूर पर दरूद और सलाम भेज सकता है। और मेरे और आपके नबी ने इरशाद फरमाया कि दरूद और सलाम पढ़ने से मुश्किलात आसान होती हैं, दरूद और सलाम पढ़ने से मुसीबतें दूर होती हैं, दरूद और सलाम पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है, सीने में नूर आता है, दरूद और सलाम पढ़ने से बंदा ठंडा रहता है, उसका मिजाज ठंडा हो जाता है। दरूद और सलाम पढ़ने वाले बंदे को अल्लाह ताला लोगों के दिल में उसकी इज्जत और मोहब्बत पैदा फरमा देता है। अब कौन सा दुरूद शरीफ हमें पढ़ना चाहिए, ये भी एक सवाल है। और मैं ये भी पहले एक वाकया सुना दूं आपको, जो बड़ी मशहूर किताब है आबे कौसर में मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अमीन साहब रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने ये वाकया लिखा है कि दुरूद सलाम की क्या फजीलत है। फरमाते हैं बिल्कुल ये सच्चा वाकया है, हक वाकया है। मैं कभी गलत बात अपने तकरीर में नहीं लाता, वो बात लाता हूँ जो अल्लाह और उसके रसूल के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से सच्ची और हक और सच पर हो। तो ये वाकया किताबों में लिखा हुआ कि एक बंदा लोगों से कर्जा उठाया, उस बंदे ने कर्जा उठाकर अब वो दूसरे मुल्क चला गया कि कोई कारोबार करूं तो फायदा मिलेगा, पैसा कमाऊंगा, वापस आकर कर्जा उतार दूंगा। अब वो बंदा दूसरे लोगों से कर्जा वगैरह उठाकर वो आदमी दूसरे मुल्क चला गया। अल्लाह ने बड़ा रिज़्क दिया। अब वो जब रिज़्क लेकर यानी अपना माल लेकर जो अल्लाह ने फायदा दिया आ रहा था, रास्ते में डाकुओं ने उसको लूट लिया। अब उसका सब कुछ लूटा गया। वो रोता तड़पता अपने घर पहुंचा, बड़ा रोया कि मेरे साथ ये क्या मामला हो गया, क्या माजरा हो गया। अब जिनसे कर्जा लिया था वो कर्जदार लोग उनके घर रोज आना शुरू हो गए, हमारे पैसे वापस कर।
उसने बताया कि मेरे साथ ये मामला हो गया है, पर लोग यकीन ना करें, कहते तू झूठ बोल रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। और रोजाना उसको उसके कर्जे वाले लोग तंग करना शुरू कर दिया। वो बंदे गली से गुजर रहा था कि कहीं पर एक बयान हो रहा था जिसमें बयान किया जा रहा था कि दुरूद और सलाम पढ़ने वाले से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का राब्ता हो जाता है और बंदे की मुश्किलात रसूल अल्लाह के सदके आसान हो जाती हैं। वो बंदा वजू किया, मस्जिद में गया, वजू किया, 2 नफल पढ़े और मस्जिद के कोने में बैठकर वो दुरूद और सलाम पढ़ना शुरू हो गया और बड़ा ही रोया। रो रो कर रसूल अल्लाह से अपनी अर्ज करता रहा कि या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा कालना, इन्ननी फी बहरी गम्मिन मुगरकुन, खुज़ यदी साहिल लना अश्कालना, कल्लत हीलती अंता वसीलती, अदरिकनी या सय्यदी या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब दुरूद और सलाम पढ़ी जाए और रसूल अल्लाह को अपना हाले दिल सुनाता जाए कि रसूल अल्लाह बड़ा गरीब हूँ, रसूल अल्लाह नजरे करम फरमाए। रो धोकर अपने घर चला गया, जाकर सोया। अब दुरूद पढ़ते हुए रसूल अल्लाह की बारगाह में अपनी सारी अर्जी पेश करके अल्लाह के नबी की बारगाह में सो गया। आप सो गया, किस्मत जाग उठी। सैयदा आमिना के लाल मदीने के पाक ताजदार ने आकर जगा लिया। फरमाया मेरे उम्मती क्या परेशानी है, उठा कदमों को चूमा, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सैयदी या रसूल अल्लाह। हजूर पर दुरूद और सलाम पेश किया। मेरे नबी ने फरमाया तुझे क्या परेशानी है? वो कहने लगा या हजरत मुझे ये परेशानी है। तो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे फरमाया जा इस वक़्त का जो हाकिम वक़्त है उसके पास चला जा और उसको जाकर कह दे कि मुझे नबी पाक साहबे लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है और मुझे इतने पैसों की 10,000 उस जमाने के दिरहम की जरूरत है, जाकर कह दे। वो अर्ज करता है या रसूल अल्लाह जो आपका हुक्म, मगर मेरे आका अगर उसने कोई सबूत मांग लिया, ये ना हो वो मुझे कह दे तू झूठ बोल रहा है, आका मेरी बात पर ये लोग यकीन नहीं करते। मेरे नबी ने फरमाया तू वक़्त के बादशाह से जाकर कहना मुझे रसूल अल्लाह ने भेजा है। अगर वह सबूत मांगे और तू बस इतनी बात कह देना कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे तू रोजाना रात को सोने से पहले 1000 बार दुरूद और सलाम पढ़ता है। रात तूने मुझ पर 900 बार दरूद पढ़ा, 100 बार दरूद ना पढ़ा, यानी एक तस्बीह दरूद की छोड़ दी है। ये बात सिर्फ वो जानता है या मैं जानता हूं या मेरा खुदा जानता है। अब वो आदमी सुबह हुई बादशाह के महल की तरफ चल पड़ा और जाकर बादशाह को क्या कहता है, बादशाह मैं तेरी बारगाह में इसलिए आया हूं कि मुझे रसूल खुदा मोहम्मद रसूलुल्लाह ने भेजा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बादशाह कहता है क्या बात है? तो कहने लगा हजरत बात यह है कि मुझे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है। जब नबी पाक रहमत आलम खुदा के महबूब का नाम सुना, बादशाह अपनी जगह पर खड़ा हो गया। कहने लगा बात सुना, क्या बात है? कहता है मैं इसी तरह मेरा कर्जे में डूबा हुआ हूं, परेशानी है, इस तरह सारा अपना माजरा बयान किया। वो बादशाह कहने लगा अच्छा तो नबी पाक रहमत आलम ने का जो आप बता रहे हो कि मुझे रसूल पाक ने भेजा, वो कहने लगा हाँ रात में रोकर सोया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे हुक्म दिया कि फला बादशाह के पास चला जा, वो तेरी मदद कर देगा, वो तेरी मदद कर देगा। तो वो बादशाह के पास चला जा। तो उस बादशाह का नाम था सुल्तान अब्दुल हमीद। तो उसके पास चला जा। तो वो अल्फाज भी सुनिए, वो अल्फाज कितने प्यारे थे। उस बंदे ने कहा कि बादशाह सलामत मुझे रसूल अल्लाह ने फरमाया कि मेरे हमीद से जाकर, अब इतनी बात कही है। बादशाह की आंखों से आंसू जारी हो गए। फौरन मालो ज़र मंगवाया, उसको पेश किया, कहने लगा कबूल फरमा, फिर यही बात बता मेरे महबूब ने मेरे बारे में क्या कहा था। वो कहता हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था मेरे हमीद। जब इतनी बात सुनी फरमाया रसूल अल्लाह ने मुझे कहा मेरे हमीद। अल्लाह अकबर। तो फिर सोने चांदी से भरी हुई थैली पेश की, ये कबूल फरमा, एक बार फिर यही बात बता क्या कहा था मेरे नबी ने, मेरे महबूब ने क्या फरमाया था। उस बंदे ने बताया कि कमली वाले फरमा रहे थे मेरे हमीद।
अभी इतनी बात, पूरी बात नहीं सुनी बादशाह ने। फिर सोने की थैली, चांदी, हीरे जवाहरात, पैसों की भरी उसको पेश कर दी। ऐसा 3 बार या 7 बार हुआ। वो बार बार यही बात सुन रहे थे। बता बादशाह ने कि मेरे इस बादशाह कहता था सुल्तान अब्दुल हमीद, मेरे नबी ने मेरे बारे में क्या मेरे हमीद, मुझे मेरे हमीद कहा, यानी कबूल फरमाया। अल्लाहु अकबर। फरमाया हाँ अब पूरी बात बता। कहता हजूर ने फरमाया मेरे हमीद से कहना तू रोजाना सोने से पहले 10 तस्बीहां दुरूद की करता था, रात 9 की हैं। इतनी बात सुननी थी, कप कपी शुरू हो गई, रोना शुरू कर दिया, हाथ पीछे बांध ले, रोकर कहता है कि बेशक तुझे मेरे नबी पाक ने भेजा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्यों? इस वजह से इस बात का या मुझे पता था या रसूल अल्लाह को पता है या अल्लाह को पता, मुझे पहले पता था तुझे रसूल अल्लाह ने ही भेजा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बादशाह ने फिर उस बंदे को यह भी कहा काश अगर तू चाहता मैं अपनी पूरी सल्तनत तेरे नाम कर देता कि तुझे मेरे नबी मोहतरम ने भेजा है। अब 10,000 दिरहम के साथ उसको और ज्यादा दिरहम दे दिए कि ये दिरहम वो है कि जिसकी वजह मैं तुझे खुश होकर देता हूं कि जा अपना कर्जा उतार, अपना घर बार ठीक कर। ये इसलिए दे रहा हूं कि तेरे सदके से मुझे ये पता चल गया कि मेरा दरूद मेरे नबी सुनते हैं और मेरा दरूद सुनकर मेरे नबी खुश होते हैं और मुझे पैगाम भेजते हैं। मेरे भाइयों, अरे दरूद वो है जिसका पैगाम भी वापस आए। हजूर पर ऐसा दरूद पढ़े, हजूर उसका जवाब भी दें। अब बहुत से लोग कहते हैं जी आप अल्लाहुम्मा सल्ली अला नमाज वाला दरूद पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। अरे इसका मतलब तो यह है ए अल्लाह रहमत भेज मोहम्मद पर और मोहम्मद की औलाद पर। आप अल्लाह को कह रहे हैं कि आप नहीं भेज रहे, जबकि अल्लाह फरमाते या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा, आप दरूद भेजो। तो आप अल्लाह को कही जा रहे हैं अल्लाह तू दरूद भेज रसूल अल्लाह पर, तो आप ना भी कहेंगे अल्लाह ने तो दरूद भेजना ही भेजना है, वो तो अल्लाह ने कुरान में वादा कर लिया है। तो है तो दरूद बड़ी फजीलत वाला है, बरकत वाला है, अजमत वाला है, शान वाला है, लेकिन हमें हुक्म है कि आप भेजो। अब हम कौन सा दरूद भेजें? तो बड़ा ही खूबसूरत और मुख्तसर सा दरूद है, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अब हुक्म है कि मेरे नबी पर दरूद भी भेजो, सलाम भी भेजो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा, दरूद भी और सलाम भी, दोनों चीजें भेजो। अब जो मैंने आपको दरूद शरीफ बताया है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, इसका मैंने है दरूद हो, रहमत हो, अस्सलातु वस्सलामु और सलाम हो अलैका आप पर या रसूल अल्लाह, ए हमारे सरदार अल्लाह के महबूब, आप पर अल्लाह का सलाम हो, आप पर अल्लाह की रहमतें हो। तो ये इतना खूबसूरत और मुख्तसर और अच्छा दरूद है। अल्लाह की कसम आप मदीना शरीफ का पूरा मंजर सामने लाएं, अपने आप को रूहानी तौर पर मदीना शरीफ में महसूस करें, हजूर पर दुरूद और सलाम भेजें कि अल्लाह की रहमतें बरस रही हैं, और आप ये तसव्वुर करें आप भी उसी रहमत में बैठे हुए हैं और उस रहमत का कतरा आपके ऊपर भी आ रहा है अल्लाह के हुक्म से। ये दरूद पाक ऐसा दरूद है जो आपको मजलिस मोहम्मदी में ले जा सकता है। ये दरूद याद कर लें। जो मैं, अब मुझे पूछते हैं मैं कौन सा पढ़ता हूं, तो मैं पढ़ता हूं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या महबूब अल्लाह, या महबूब अल्लाह, और अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या आरिफु बिल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या जद्दिल हसन वल हुसैन व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या नूरुम मिन नूरिल्लाह। मैं ये दुरूद और सलाम खुद भी पढ़ता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह इस दुरूद पाक पढ़ने से मुझे दुनिया और आखिरत की बेशुमार अल्लाह ताला ने मुझे बरकतें और रहमतें अता फरमाई है और फरमा भी रहा है इंशाअल्लाह। तो मैं अगर आपको कहूँ आप कौन सा दरूद आपको मजलिस रसूल अल्लाह में ले जा सकता है, दरूद खिजरी भी है, दरूद मुकद्दस भी है, दरूद ताज, बहुत सारे दरूद हैं, लेकिन वो दरूद के जिसमें दरूद भी हो और सलाम भी हो, और जो बड़े ही औलिया अल्लाह ने अपनी जिंदगी मुबारका में इसको अपना मामूल बनाया, वो है सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। ये इस फकीर का भी वजीफा है। इस साईं महबूब पीर ने दिन रात पढ़ा, हर वक्त मेरा हर वजीफे के शुरू और आखिर पर यही दरूद है, और यही दरूद अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस मोहम्मदी में आपको ले जा सकता है। मेरे कहने पे इसको अपना मामूल बना लें।
पर शर्त यह है बावजू खुशबू लगाकर मदीनातुल मुनव्वरा का आ हजरत का तसव्वुर करके आप ये दुरूदो पाक पढ़े। अब दुरूद पाक पढ़ते वक्त खामोशी के साथ, यानी कि दुनियावी बातें नहीं करनी, और आप हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ऐसे दुरूद पढ़े कि रहमत और सलाम हो अल्लाह के रसूल। आप मुखातिब हैं रसूल अल्लाह से, और रसूल अल्लाह आपकी तरफ देख रहे हैं, नजरे करम फरमा रहे, नजरे रहमत फरमा रहे। वो 70 माहों से ज्यादा अपनी उम्मती से प्यार करते हैं। आप जब ऐसा दुरूद सलाम भेजेंगे, हजूर आपसे खुश हो जाएंगे। मैं फिर आप सबको ये दुरूद और सलाम सुना देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या महबूबुल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या आरिफु बिल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खैरा खल्किल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या नूरुम मिन नूरिल्लाह। और इसमें यह भी शामिल करें अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या जद्दिल हसन वल हुसैन, ये भी इसमें शामिल करें। आप ये दुरूदो सलाम अपना वजीफा बना लें इंशाअल्लाह ताला। ये साईं महबूबे पीर ने कभी ऐसी बातें नहीं की, मगर ये दुरूदो सलाम इस फकीर का, ये जो लोग कहते हैं हमें फैज नहीं पीरों से हो रहा जी, हमने बड़े पीर फिरे हैं, वो जाली पीर है, 2 नंबर पीर है, नशई पीर है, दुनियादार पीर है, इन पीरों को मैं भी नहीं मानता। दूर से इन पीरों को मेरा सलाम है। मैं ऐसे पीरों को पीर भी नहीं मानता। लफ्ज पीर कहना भी इनके साथ जुर्म है, गुनाह है। जब पीर इसमें अल्लाह जात को ना जानता हो, इसमें मोहम्मद में फना ना हो, इसमें अल्लाह जात में फना ना हो, वो मुर्शद और पीर कहलाने के भी लायक नहीं है। हम उसको मुर्शद नहीं मानते। मुर्शद वो होता है कि जिसके पास कुंजी होती है मजलिस मोहम्मदी में जाने की। अरे जिसकी आंखों में हया हो, जिसकी जुबान पर सच हो, जिसके सुनने में नूर, देखने में नूर, बोलने में नूर, सीने में नूर, छूने में नूर, चलने में नूर। अरे जो फना फिजात नूर हो, अरे ऐसा मुर्शद होता है जिसकी जुबान नूर, अरे जो कलाम बोल दे वो कलाम नूर, अरे उसका बताया हुआ कलाम नूर इलाही बनकर अल्लाह की जात में जाए और बंदे को मजलिस मोहम्मदी में पहुंचा दे। हम ऐसे मुर्शद को मानते हैं। बाकी किसी मुर्शद को जो दुनियादार हो या मुर्शद के नाम पर जो लोग धब्बा बने हुए हैं आज के दौर में, इनको मैं हरगज मुर्शद नहीं मानता। मैं अपने सारे इरादतमंदों को, अपने तालब जो मेरे साथ इस राह सलूक पर तालब चल रहे हैं, मैं उनको भी ये बात कहता हूं, हमेशा उस मुर्शद, हर मुर्शद को नहीं मानना। किस मुर्शद को मानना है? जो सुल्तानुल आरफीन जैसा, हक बाउ सुल्तान के नूर मोहम्मद साहब, बाबा फरीद गंज शकर, दाता अली हजवेरी, गौसे आजम मौला अली शेर खुदा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पे चलने वाला, सच्चा सुच्चा खरा बेलोस दीन की खिदमत करने वाला। अल्लाह की कसम ऐसे पीरों के बताए हुए वजीफे रसूलुल्लाह कबूल फरमा लेते हैं। तो इस फकीर हकीर का, साईं महबूबे पीर का ये वजीफा है जो मैंने आपको बता दिया। दुरूदो सलाम पढ़ते रहे, हजूर की रहमतें लूटते रहे। इतनी रहमतें होंगी अल्लाह की कसम, आप कहेंगे कि मैंने तो ये देखा, मेरा तजुर्बा है कि इतनी रहमतें होती हैं कि बंदा ना रहमत के दरिया में गोता जन हो जाता है, सारे गुनाह धुल जाते हैं, बंदा गुनाहों से पाक होकर बाहर आ जाता है। जब बंदा दुरूद शरीफ पढ़ता है ना, वो हजूर के दरिया रहमत में गोता जन होता है, रहमतें बरसती हैं, फरिश्ते उसके गुनाहों को हटा देते हैं, उसके दराजात को बुलंद कर देते हैं, बुलंदी अरूज देते हैं, और बंदा पाक साफ होकर हजूर के सिबगातुल्लाह के रंग में रंग कर मोहम्मदी रंग में रंग जाता है, और उस पर रसूल अल्लाह का रंग चढ़ जाता है। आज से दुरूदो सलाम, ये दुरूदो सलाम अपना वजीफा बनाएं। इंशाअल्लाह ये दुरूदो सलाम पढ़ने से अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत में फ़ायदे देगा, और आप मजलिस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पहुँच जाएंगे। अल्लाह ताला हम सब को दुरूदो सलाम पढ़ने की, अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और ये दुरूद जो मैंने साईं ने बताया वो हमेशा अपने वजीफों में रखने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।